आज की शुरुआत करते हैं। आज जो टॉपिक है आपने देखा संघ और उसके राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र इसी को अंग्रेजी में नाम दिया गया है यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। क्या नाम दिया गया है? यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। वन मोर थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। जो आपके सामने लिखा हुआ है ये भारतीय संविधान का पार्ट 1, इट मीन्स यू कैन से भाग 1 है। क्या है ये? भारतीय संविधान का भाग 1 है या पार्ट 1 है, जिसे हम सभी डिस्कस करेंगे इन आर्टिकल नंबर 1 to 4 में। आर्टिकल नंबर 1 to 4 में डिस्कस करेंगे। क्लियर है बात? किसमें डिस्कशन करेंगे दोस्त? आर्टिकल नंबर 1 to 4 में डिस्कशन करेंगे। बोलो इतनी बात क्लियर है सभी को? बताएं सभी बच्चे, इतना मसला क्लियर है सभी को? फिर मैं आगे बढ़ूं भाई। जल्दी बोलो भाई, शर्माओ नहीं, अपना ही समझ के बोलना है। बोलो। क्या कहते हो? नहीं बोलोगे? शर्मा रहे हो क्यों? क्या छुपा रहे हो जो शर्मा रहे हो? बोलिए, क्या छुपा रहे हो जो तुम शर्मा रहे हो? और ऐसे अगर शर्माते रह जाओगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। बोलिए। डन है, ठीक है। अब देखो हम जो करने चल रहे हैं, ठीक है, अब हम जो पढ़ने चल रहे हैं उसे समझते हैं। हम अब करेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 आर्टिकल नंबर 1 को डिस्कस। क्या कहता है आर्टिकल नंबर 1, है ना? क्या कहता है आर्टिकल नंबर 1, उसे समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल नंबर 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। कहने का मतलब ये हुआ इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। यह अनुच्छेद 1 कहता है। मैं लिख दे रहा हूं, इंडिया दैट इज भारत is the union of state। हिंदी क्या होगी? जल्दी बताओ भाई, हिंदी में क्या लिखोगे? इंडिया जो कि भारत है, भारत है, क्या कहा गया है इसे? राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। खुश रहिए बाबू, खुश रहिए, आशीर्वाद है। बोलो डन इतनी बात। अब आप इसके
और भी कई स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप कह दें कि जो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची है, जो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची है, उसमें भी बताया गया है क्या, कि राज्यों की लिस्ट, राज्यों की सूची होगी, केंद्र शासित प्रदेशों की सूची होगी। बोलो यस और नो। ठीक है, राज्यों की सूची होगी और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची होगी। ये बात यहीं से भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर किससे 1 से ही डिफाइन होती है। इस बात को याद रखिएगा, किससे डिफाइन होती है, 1 से ही डिफाइन होती है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 2 की। किसकी बात करेंगे, अनुच्छेद नंबर 2 की बात करेंगे या आर्टिकल नंबर 2 की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद नंबर 2 या आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है, इसे आपको समझना है। अनुच्छेद नंबर 2 कहता है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। मतलब कहने का ये हुआ हिंदी में, क्या मतलब हुआ कहने का हिंदी में, नए राज्यों का प्रवेश। आप एडमिशन कर रहे हैं तो नए राज्यों का प्रवेश कर रहे हैं। बोलो एडमिशन ऑफ, जल्दी से बताइए। ठीक है, मल्लिका सिंह जी, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। मैं इस क्लास में थ्योरी ही पढ़ाता हूँ। कल मैंने ऑब्जेक्टिव इसलिए कराए थे एमसीक्यू, क्योंकि मैं इस क्लास में 6 टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा चुका था, तो मुझे टेस्ट लेना था बच्चों का। ठीक है, ये क्लास मेरा थ्योरी का ही है। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो मोस्ट वेलकम, नहीं पढ़नी है तो डबल मोस्ट वेलकम। ठीक है, क्या लिखोगे, एडमिशन, एडमिशन और या एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, ऑफ न्यू स्टेट, ऑफ भाई न्यू स्टेट या स्टेट्स। इसका मतलब हिंदी में क्या हुआ, नए राज्यों का, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, या स्थापना, ये कहता है अनुच्छेद नंबर 2। ये क्या कहता है, अनुच्छेद नंबर 2 कहता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या सिनेरियोज हुए, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, सपोज करिए थोड़ी देर के लिए, अगर आपको याद हो 1975 में, इन 1975 सिक्किम इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। जो सिक्किम है आज वो भारत का हिस्सा नहीं था, ये सही बात है। लेकिन 1975 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 75 में सिक्किम को भारतीय संघ में जोड़ा गया। क्या बोलोगे, भारतीय संघ में जोड़ा गया। संघ में जोड़ा गया और साथ ही साथ में 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से 75 में ही संघ में जोड़ने के साथ साथ में सिक्किम को स्टेटस ऑफ स्टेट दिया गया। स्टेटस ऑफ
स्टेट दिया गया, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इसका मतलब साफ हो गया। सपोज करो जैसे आज के समय में, देखो ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि जो कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर है, इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट द सम लैंड, और यू कैन से कि कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर का जो है, मैं अगर आपसे कहूं तो ये दैट विल बी द सिनेरियो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये पूरा का पूरा हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन इस हिस्से में अगर ये वाला हिस्सा अगर आप देखें तो पहले इसे लिखते थे पीओके, हालांकि वर्तमान के नक्शे से इसे हटा दिया गया है। ये भी सुन लीजिए, वर्तमान में पीओके जैसा कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है हमारे नक्शे पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरा जो जम्मू, क्योंकि अब लद्दाख भी इसमें जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर लिया है भाई, दो हिस्से में डिवाइड कर दिया गया, एक आपका जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा हिस्सा लद्दाख। लद्दाख, बोलो यस और नो। तो यहां क्या हुआ, मान लीजिए सपोज करिए कि अगर पीओके वाले हिस्से को हम किसी भी कार्यवाही के माध्यम से भारत में विलय करेंगे, भारत में विलय करेंगे, क्या करेंगे, भारत में विलय करेंगे। अगर हम भारत में विलय करेंगे तो आप मुझे एक बात बताइए कि इस पीओके के हिस्से में जो भी लोग रह रहे हैं, जब आप इसे विलय करोगे तो जो भी लोग रह रहे हैं वो लोग क्या कहेंगे कि हम कहाँ के नागरिक हैं? बोलिए, क्या बोलेंगे, हम कहाँ के हैं? हिंदुस्तान के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, पाकिस्तान के हैं, कहाँ के हैं? अगर ये भारत में विलय होगा तो वो कहेंगे वी आर द इंडियन सिटीजन। अभी तो वो कहते नहीं है कि हम इंडियन सिटीजन हैं, लेकिन जैसे ये विलय हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भारत का हिस्सा हो जाएगा, तो यहाँ लोग रहने वाले भी भारतीय कहलाएंगे। और जब भी ये विलय होगा तो इसका विलय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ही रखा जाएगा। क्लियर हो गई बात? जितने प्यारे बच्चे हैं, क्लियर बात सभी को? अनुच्छेद 2 का मतलब समझ में आया सभी को कि नहीं? ठीक है, याद रखिएगा। अब चलेंगे भाई अनुच्छेद 3 की तरफ। और अच्छा, आज आपको एक बात बताऊं, आपको बड़ी खुशी क्या हंसी भी आएगी। एक बच्चा कह रहा था सर थोड़ा तेज पढ़ाइए। आज मुझे आपको गिनती के 4 अनुच्छेद पढ़ाने हैं, जिसमें 2 मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है जल्दी बताओ। एक देखो, 1 नंबर ये पढ़ा दिया, कहाँ गया, सॉरी, 1 नंबर ये पढ़ा दिया, 2 नंबर ये पढ़ा दिया। ठीक है, और अब चलेंगे हम 3 नंबर अनुच्छेद की ओर। चला जाए ना, जल्दी बताओ। चलो अनुच्छेद 3 की ओर बढ़े। चलिए देखो, बात ध्यान से समझना। आर्टिकल नंबर 3 या अनुच्छेद नंबर 3, वॉट एवर यू राइट, ठीक है, अनुच्छेद 3 या बेसिकली आर्टिकल 3, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बात बोली गई है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। क्या बात बोली गई है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री, अल्टरेशन ऑफ नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। और फिर अंग्रेजी बुक दिए, ध्यान से सुनोगे, एक एक बात समझ में आएगी। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट की बात कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट की चर्चा है,
नए राज्य की चर्चा है। किसकी चर्चा है? नए राज्य की चर्चा है। दूसरा मैंने एक पॉइंट बोला इसी में, एंड इसको लिख लो, अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब आप जानते हैं? अल्टरेशन का मतलब होता है बेसिकली यू कैन से चेंजेस, बदलना, कम ज्यादा करना। ठीक है, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज बाउंड्रीज और दूसरा क्या बेटा? एरियाज। एरियाज। तीसरा क्या है? एंड नेम ऑफ द existing states। इसका मतलब समझिए, मैं इसको आपको एकदम तोड़ के बता रहा हूं, समझने की बस कोशिश कीजिएगा। तोड़ के बता रहा हूं, ठीक है? हिंदी में लिख दे रहा हूं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट का मतलब है नए राज्य का गठन। नए राज्य का गठन। कहोगे अभी तो बताया है नए राज्य का गठन कैसे करना है। नए राज्य का गठन यहां ऐसे नहीं हो रहा है जैसे सिक्किम को हमने विलय करके कराया, या हम पीओके के माध्यम से कह रहे हैं। ठीक है, बोलिए किसके माध्यम से? बोलो भाई। हम कह रहे हैं नए राज्य का गठन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट की बात कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट के बिहाफ पर क्या बनेगी चीज, जैसे मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आंध्रा था, आंध्र प्रदेश, बोलो था कि नहीं था? कहोगे था क्या सर, है भी, अभी हट थोड़ी ना गया। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, आंध्र प्रदेश है और था भी, लेकिन जो था आंध्र प्रदेश उसका सिनेरियो अलग था। कहोगे क्यों? क्योंकि इस आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी तेलंगाना एग्जिस्ट कर रहा था, तेलंगाना जैसी कोई चीज थी ही नहीं, लेकिन आंध्र प्रदेश को तोड़ करके या काट करके तेलंगाना बनाया गया। अब देखना, एक बात को समझना, आंध्र प्रदेश का वॉट एवर द एरिया ऑफ आंध्रा, इसका कुछ भी एरिया रहा हो, मुझे नहीं पता, कुछ भी एरिया हो, लेकिन जब ये तोड़ा गया होगा और तेलंगाना बनाया गया होगा तो इस एरिया में चेंजेस हुए होंगे, क्योंकि इस एरिया का कुछ हिस्सा ब्रेकआउट होकर के इस तेलंगाना स्टेट का एरिया बना होगा। बोलो यस और नो। तो क्या हो गया? अल्टरेशन ऑफ एरिया हो गया, एरिया अल्टर हो गया। यस और नो? एरिया अल्टर हो गया कि नहीं? बोलो जल्दी से, फटाफट से बताओ। एरिया अल्टर हो गया। दूसरी चीज समझना, अगर एरिया अल्टर हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी बाउंड्री में भी चेंजेस आए होंगे, इसकी सीमा में भी परिवर्तन हुआ होगा। बोलो यस और नो? इसकी सीमा में भी परिवर्तन हुआ होगा, क्योंकि पहले जो आंध्र प्रदेश की सीमा थी वो जो भी रही हो, वॉट एवर द बाउंड्रीज, लेकिन जब ये तोड़ के बनाया गया तेलंगाना तो इसका एरिया भी बदल गया, बाउंड्री भी चेंज हो गई। बोलो यस और नो? अब बात आती है
नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, इसमें भी अल्टरेशन हो रहे हैं, मतलब नाम में भी परिवर्तन हो गया। आंध्र प्रदेश को तोड़ा और तेलंगाना बना दिया। गलत तो नहीं कह रहे हैं? इन द टाइम ऑफ 2014, इन द टाइम ऑफ 2014, यस और नो। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आप सभी से, जैसे अपना बिहार था, जैसे अपना बिहार था, तो बिहार तो देखो, बिहार आज से संपन्न, देखो अब तो खैर बात अलग है, अब तो मैं कुछ कहूंगा ही नहीं। इसकी संपन्नता के चर्चे, इसकी समृद्धि के चर्चे, संपन्नता और इसकी समृद्धि जो थी ना, इसके जैसा कोई राज्य ही नहीं हुआ भाई मेरे। बिहार के जैसा संपन्न और समृद्ध कोई राज्य ही नहीं हुआ पूरे हिंदुस्तान में। अब देखो ना, आप इतिहास उठा के देखो, मौर्यन एम्पायर, मगध एम्पायर, सारे कहां थे? यही तो थे। चाहे वो मगध का हिस्सा रहा हो, चाहे जितने भी राजा आए हो मगध में, पूरा का पूरा एम्पायर ही बिहार का हिस्सा था। अशोक जैसा सम्राट था यहाँ, चंद्रगुप्त मौर्य जैसा सम्राट था यहाँ पे, बिंदुसार जैसा सम्राट था यहाँ पे। तो एक बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत समृद्ध था। लेकिन आज की स्थिति में अगर जब हम बात करते हैं तो चीजें बदल जाती हैं, चीजें चेंज हो जाती हैं। क्या चीजें चेंज हो रही हैं, क्या बदल रही हैं? आप देख रहे हैं कि हमारी स्थिति बिगड़ रही है। यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में देखें, है ना, समृद्धि के क्षेत्र में देखें तो हम नीचे भी पायदान पे कहीं नहीं आ रहे हैं बेहतर तरीके से। लेकिन जब ये पूरा संपूर्ण बिहार था और झारखंड नहीं था, तो जो भी एरिया रहा हो, मुझे नहीं पता, मुझे एरिया से मतलब ही नहीं है कि क्या एरिया था बिहार का पूरा, जो भी एरिया था उस एरिया में, उस क्षेत्रफल में क्या किया गया? काटा गया कुछ। क्या काटा गया? तो आप कहोगे सर झारखंड काटा गया, और झारखंड को काट के बनाया गया। बोलो यस सर नो। क्या बनाया गया? झारखंड को काट करके बनाया गया। बोलो बनाया गया कि नहीं? सुनो, झारखंड बनाया गया कि नहीं दोस्त? बोलो जल्दी से। अब अगर हम बात करते हैं तो जब झारखंड बनाया गया तो इसके प्रीवियस क्षेत्रफल में चेंजेस हुए होंगे। बोलो हाँ या ना। और जब प्रीवियस क्षेत्रफल में चेंजेस हुए होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्टरेशन ऑफ, इसी चलवाइए इसका, अल्टरेशन ऑफ एरिया, एरिया क्या हो गया? अल्टर हो गया, एरिया बदल गया। अगर एरिया बदल गया तो ऑब्वियस सी बात है इसकी बाउंड्री चेंज हो गई, इसकी बाउंड्री चेंज हो गई, इसकी सीमा भी बदल गई। बोलो बदल गई कि नहीं बदल गई? और साथ ही साथ में मेरे दोस्त, मेरे साथी, अगर आप देखोगे तो नेम भी चेंज हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? नेम भी चेंज हो गया। बोलो बात समझ में आई? अनुच्छेद 3 समझ में आया बबुआ लोगों को? एक बार दिल बना के भेज देंगे सभी लोग, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने 2 बातें आपको समझा दी हैं। मैं आशा करता हूं आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अनुच्छेद 2 और 3 दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। झारखंड जो कट के बना था सन 2000 में बना था, याद रखिएगा। कब बना था? सन 2000 में बना था। अब देखो सोचने की बात है ना, अगर थोड़ा भी आप दिमाग लगाओ, थोड़ा भी अगर दिमाग लगाओ, तो मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह दूं। भारत में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसे आप और हम कर्क रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्क रेखा। देखो ना, इसे इससे समझ में आता है चेंज। कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा पहले जब झारखंड नहीं था, जब झारखंड नहीं था तब कर्क रेखा पहले बिहार से होकर जाती थी। शब्द को समझ लो मेरे, न कह दो कि सर गलत पढ़ा दिए। जब झारखंड नहीं था तब कर्क रेखा बिहार से होकर गुजरती थी, क्योंकि झारखंड का हिस्सा पूरा बिहार था। आज जब झारखंड बन गया तो कर्क रेखा बिहार से नहीं गुजरती। बोलो सही बात है कि नहीं? यस और नो? ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है, तो ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर चीजें समझनी है। अब आपका आज का अंतिम अनुच्छेद, जिसे हम और आप कहते हैं अनुच्छेद नंबर 4 या आर्टिकल नंबर 4। क्या कहते हैं भाई? अनुच्छेद नंबर 4 या उसे कहते हैं आर्टिकल नंबर 4।
ये बहुत खतरनाक है। कहोगे क्यों सर खतरनाक है? ऐसा इसमें क्या लिखा है? ये कहता है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedule and supplemental, incidental and consequent matters। कहोगे ये का अंग्रेजी बोल दिए, हिंदी में समझा दीजिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा हमारे लिए। कुछ बातें तो लिख ही लेते हैं। लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 under article 2 and 3 to provide what provide beta for the amendment of the first schedule and fourth schedule, ठीक है, फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल incidental and देखो यहां पर एक चीज आपको बहुत अच्छी ये समझने वाली होगी कि बेहतर से बेहतर मैं आपको चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूं। कॉन्सिक्वेंट मैटर्स, अगर ये अंग्रेजी में समझ में नहीं आया तो कोई तुम्हें दिक्कत नहीं होगी समझने में, मैं आपको ऐसे हिंदी में बता देता हूं, ठीक है। हिंदी क्या कहती है इसकी? अनुच्छेद 4 कहता है, भैया हिंदी बताएंगे, परेशान नहीं हो। राहुल भैया इस शब्द पे हम बहुत शर्मिंदा हैं, हम क्या बोलें, मेरे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है। दोस्त हाथ जोड़ के कह रहे हैं इसीलिए माफ कर दीजिए, ठीक है। हम कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं इस पर। हाँ, बाकी जैसी भी आपकी इच्छा रहे, आप अपना स्नेह हमें देते रहें, बहुत अच्छी चीज़ है। क्लास 10th 12th में अंग्रेजी पढ़े होते तो अच्छा रहता। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, देखो बात ध्यान से सुनो, ठीक है, चलें आगे। हाँ, देखो बात सुनो ध्यान से। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी संशोधन किए जाएंगे, ध्यान से सुनना, क्या बोला है मैंने? अनुच्छेद 4 कहता है, क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी अनुच्छेद, क्या बोला मैंने? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी संशोधन किए जाएंगे उन्हें भारतीय संविधान के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। यही बात मैं लिख देता हूं आपको, ध्यान से सुन लीजिए। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी संशोधन किए जाएंगे उन्हें भारतीय
संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। अब आप कहोगे फिर संशोधन होगा कैसे सर? आपका ये प्रश्न भी होगा कि सर फिर संशोधन होगा कैसे? ठीक है, क्लियर? जल्दी से बताओ, ठीक है ना भाई? जल्दी से बोलो, फटाफट से बताओ। क्या हमने कहा? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी संशोधन किए जाएंगे उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। तो फिर गुरुजी संशोधन होगा कैसे? हाउ टू अमेंड, कैसे संशोधन करेंगे, कैसे संशोधन होगा सर, ये तो बताइए। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल जेन्युइन प्रश्न है। संशोधन कैसे होगा, ध्यान रखिएगा। पार्लियामेंट, इट मींस संसद जो है, इन दोनों ही अनुच्छेदों में अगर कोई चेंज करना चाहती है, संसद जो है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अगर कोई परिवर्तन चाहती है, ठीक है, तो उसे क्या करना होगा? साधारण बहुमत ला करके एक उसे बिल लाना होगा, एक बिल लाएगा मतलब विधेयक लाया जाएगा और उस विधेयक को पार्लियामेंट में साधारण बहुमत से पास कराना होगा, से पास कराना होगा। साधारण बहुमत से क्या कराना होगा? पास कराना होगा। और साधारण बहुमत है क्या सर? साधारण बहुमत क्या है? तो आप कहोगे 50% + 1 वोट जो होते हैं वो साधारण बहुमत कहलाते हैं। साधारण बहुमत क्या कहलाते हैं? ठीक है, क्लियर हो गई बात? जल्दी से बताइए, फटाफट से बोलें भाई। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको ये तीनों के तीनों जो अनुच्छेद हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ में, वो चर्चा हमारी आपकी नई चर्चा होगी। नई चर्चा में हम कुछ नया करेंगे। नोट आउट हो गया होगा सभी का? बढ़ जाऊं मैं आगे? बोलो भाई, आगे बढ़ जाऊं? 4 फिर से बता दीजिए, सुन लीजिए। सामने वैसे लिखा है पर आप जानना चाहते हैं तो हम आपको सुना दे रहे हैं। अनुच्छेद 4 कहता है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी संशोधन किए जाएंगे या सरकार कोई भी संशोधन करना चाहती है तो उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। क्योंकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 किस लिए है? संशोधन के लिए। लेकिन अनुच्छेद 2 और 3 का संशोधन इसमें कंसीडर नहीं है। ठीक, अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक, तो अगर संशोधन होगा तो कैसे होगा? पार्लियामेंट क्या करेगी? अगर अनुच्छेद 2 में और 3 में संशोधन करना है तो एक विधेयक लाएगी, मतलब एक बिल लाएगी। और बिल लाएगी तो बिल किससे पास होगा? साधारण बहुमत से पास कराना होगा। और जैसे ही ये बिल पास होगा वैसे ही ये एक लॉ बन जाता है। ठीक है, वैसे ही ये कानून बन जाएगा। साधारण बहुमत क्या होता है?
50% प्लस 1 वोट। ठीक है, हो गया भैया। जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए, आशा करता हूं कि मैं आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब जो हम लोगों का भाग 2 शुरू होगा, भाग 2, जिसे हम नागरिकता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नागरिकता के नाम से जानते हैं। अगर नागरिकता की बात की जाए, किसकी बात की जाए? नागरिकता की बात की जाए, तो जो नागरिकता है वो वास्तविकता में हमारे पास में एकल नागरिकता है। कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। इसी को हम और आप सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल सिटीजनशिप। और ये सिंगल सिटीजनशिप हम लोगों ने अपने संविधान में ब्रिटेन के संविधान से इंस्पायर होके ली थी। कहाँ से ली थी? ब्रिटेन के संविधान से, याद रखिएगा। अब अगर बात आए कि नागरिकता को रखा कहाँ गया है, बताया कहाँ गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता के प्रावधान बनते हैं। किससे बनते हैं? अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। ठीक है, और जब हम ये 5 से 11 पढ़ लेते हैं तो एक नागरिकता से संबंधित सिटीजनशिप एक्ट भी बनाया गया है। सिटीजनशिप एक्ट भी बनाया गया है, जो कि 1955 का है। कब का है? 1955 का है। इसी को हिंदी में नागरिकता अधिनियम कहते हैं। नागरिकता अधिनियम कहा जाता है। 1955। ठीक है, अभी कुछ समय पहले हाल ही फिलहाल में आपने 2 बातें सुनी थी। एक शब्द सुना था CAA और एक शब्द सुना था CAB। एक शब्द सुना था CAA 2019 में और एक सुना था CAB 2019-20 में। बोलो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। तो जो कैब है वो बिल है और जो CAA है वो एक्ट है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई एक्ट बनाना होता है, ध्यान से सुन लीजिए, जब भी कोई एक्ट बनाना होता है तो पार्लियामेंट का कोई भी हाउस, वॉट एवर द राज्यसभा और वॉट एवर द लोकसभा, कोई भी एक हाउस बिल लेके आता है। कोई एक हाउस बिल लेके आएगा और ये बिल आने के बाद में, मान लो सपोज कर लो, मतलब मेजोरिटी में अगर आप देखें, अधिकांशतः देखेंगे तो लोकसभा ही बिल लाती है। अगर लोकसभा लेके आ रही है तो ऑब्वियस सी बात ये पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा ला रही तो मेजोरिटी जिस पार्टी की है वही लेके आ रहा है, तो पास तो होना तय है। तो जैसे ही ये लोकसभा में पास होगा उसके तुरंत बाद ये राज्यसभा पहुंच जाएगा, और जैसे राज्यसभा में पास हुआ, यहां से पास हुआ, वैसे ही पहुंच जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास। अभी ये है क्या? अभी ये बिल ही है। अभी क्या है? ये बिल मतलब विधेयक। बिल मतलब क्या? विधेयक। बोलो हाँ या ना। और जैसे ही राष्ट्रपति पास करेंगे, जैसे ही राष्ट्रपति ने इसे पास किया तो ये विधेयक नहीं रह जाता, ये बन जाता है अधिनियम। क्या बन जाता है? ये अधिनियम बन जाता है, जिसे हम और आप एक्ट के नाम से जानते हैं। जिसे हम और आप एक्ट के नाम से जानते हैं। आशा है कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। जल्दी से बताइए, फटाफट से बोलिए। ठीक है, तो एक्ट कैसे बनता है, बिल कैसे आता है, कौन ला सकता है बिल, वो भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, जल्दी से बताइए।
ठीक ना, डन सभी को। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो एक बार यस कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आगे क्या बढ़ जाता हूँ, आज की सेवाएं यहीं तक रखते हैं, है ना। मुझे लगता है कि इतना सफिशियंट है, कल नागरिकता पढ़ा दी जाएगी आपको, क्यों भाई, है ना। बोलो यार, बोलते तो हो नहीं, ठीक है। चलो, तो आज के लिए फिर धन्यवाद बोला जाएगा। आज का टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है मैंने आपको, ठीक है। थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे पढ़ते रहेंगे और चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। थैंक यू लिखना था, लिख कुछ और ही दिया है। चलो भाई, थैंक यू, ठीक है। सुबह 10 बजे, शाम को 4 बजे 2 क्लासेज हैं मेरी, तो आपको समय अगर मिलता है तो आप ज़रूर पढ़ने आइए, ठीक है, ज़रूर पढ़ने आइए। बाकी आप परेशान नहीं होइए, ठीक है। हाँ चलिए, तो आज के लिए धन्यवाद। PDF आपको मिल जाएगा इसका, ठीक है। जाने से पहले टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। हाँ चलो, सभी को राम राम, राधे राधे, थैंक यू सो मच, जय हिंद बाबू लोग, ठीक है। रीजनिंग का क्लास होगा जल्दी ही।